प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएलबी हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और ये मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने का बोर्ड का यही मकसद है कि 2021 में पेपर का पैटर्न कैसा होगा इसको विद्यार्थी भली भांति समझ सके। तो आपका जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसी को आधार बनाकर यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए हैं और इसी के आधार पर आपका 2021 का प्रश्न पत्र होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र है वो कैसा होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विषय है राजनीति विज्ञान, जिसमें आपका समय रहेगा 3.25 घंटे और पूर्णांक रहेगा वो पेपर का रहेगा 80 अंक। तो सबसे पहले जो बोर्ड का प्रश्न पत्र होगा उसमें आपके लिए कुछ निर्देश होंगे। तो वे निर्देश इस प्रकार है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखेगा। उसके बाद दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तीसरा निर्देश है कि जो सभी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको पुस्तिका में ही लिखने हैं, पेपर पर नहीं लिखने हैं। और चौथा निर्देश है कि जो आंतरिक खंड है, जैसे कै शीर्षक के अंतर्गत आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो यथासंभव उन सभी के उत्तर आप एक साथ ही लिखें। पांचवा जो निर्देश है वो कहता है कि यदि पेपर के अंदर कोई त्रुटि रह जाती है, मतलब कोई त्रुटि रह जाती है तो विरोधाभास रह जाता है, तो हिंदी भाषा के प्रश्न को आप बिल्कुल सही माने। और छठा निर्देश कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आप उस प्रश्न की संख्या यानी क्रमांक है वो जरूर लिखें कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। सातवां है कि अंकों का विभाजन है वो इस प्रकार होगा। तो पेपर में ये आपके सारणी बनी हुई होगी जिसमें आपको बताया हुआ होगा कि पेपर में आपके ये सारणी बनी हुई होगी। इसके आधार पर आपको बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न है वो कितने नंबर का है, कौन सी इकाई है वो कितने नंबर की है। तो वह इस प्रकार है। खंड ए होगा आपका, उसके अंतर्गत आपसे 1 नंबर जो अंक दिया हुआ है उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 से फिर है उसमें 11 से 20 तक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बी शीर्षक में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और वो कुल 16 अंक के होंगे। तीसरा खंड स होगा, उसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, मतलब वो 16 अंक का होगा। खंड द मतलब इसके अंदर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और वो कुल 10 अंक के होंगे। और पेपर का खंड य या ई है, इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का होगा और कुल ये इकाई होगी 18 अंक की। इस प्रकार ये आपका कुल अंक भार है वो रहेगा 80 और आपसे कुल प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 28। अब हम देखते हैं कि पेपर का प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान खंड अ। अब इसमें आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला प्रश्न होगा उसके अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे कि भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। तो आपको सही आंसर बताना है कि उसको संसद कहा जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्जातीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो आप कहेंगे कि 263। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है कि संसद में धन विधेयक है वो सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत होता है। तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भावार्थ क्या है। तो इसका भावार्थ यह है कि जियो और जीने दो। पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो वह संख्या होती है 5। इसके बाद छठा प्रश्न है कि किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा। तो ये आमंड महोदय ने कहा था। फिर इस इकाई का आगे का छठा प्रश्न है कि संघ सूची के विषय है, इस पर कानून कौन बनाता है। तो इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो ये अरस्तु है, वितरणात्मक। तो उन्होंने न्याय की अवधारणा के 2 रूप बताए थे, एक उसके अंदर वितरणात्मक था, दूसरा सुधारात्मक था। बिश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव में हुई। तो ये गांव खिजड़ली में हुई। उसके बाद इसका 10वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व किसे माना गया है। तो राजनीतिक संस्कृति को माना गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखने हैं।
तो आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को अर्थ के आधार पर समान अवसर उपलब्ध करवाना आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है? तो ये होता है शिक्षण संस्थानों में। जनसंचार के 3 माध्यम, तो आप पत्र, पत्रिका, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, तो ये जनसंचार के माध्यम हैं। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन मानता है? तो ये मानते हैं केटलर। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रॉबर्ट मॉरिसन मैसीवर। तो ये इस पुस्तक के लेखक है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद इसका 8वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो वो संविधान संशोधन था 44वां। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 से 11 तक खाली जगह से संबंधित प्रश्न है, मतलब खाली जगह में आपको उचित शब्द लिखना है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो वह कला संस्कृति से संबंधित 12 सदस्य मनोनीत करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हेग में है, हेग नीदरलैंड में है। और बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो आप लिखेंगे कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता है वो 1971 में मिली। तो इस प्रकार ये आपके 11 प्रश्न, 11 तक के अंक वाले प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो छोटे प्रश्न हैं उनके मैंने आपको यहाँ पर आंसर बता दिए हैं। और अब बड़े प्रश्न हैं वो आप विभिन्न पाठों के शीर्षक है वहाँ से इन प्रश्नों के आप उत्तर लिखें। तो सेक्शन बी है, इसके अंतर्गत आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शक्ति और प्रभाव में कोई 2 अंतर बताइए, 2 अंक का प्रश्न होगा। समानता के कोई 2 आधारभूत तत्व बताइए, तो ये भी 2 अंक का है। राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो ये भी 2 अंक का है। भारत के विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के कारण क्या रहे? तो ये भी 2 अंक का है। राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ क्या है? तो ये भी 2 अंक का है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य किसे कहेंगे? जैसा कि विदित है कि जनता की जहाँ पर सरकार हो, जनता की चुनी हुई, उसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। एकल नागरिकता क्या है? मतलब जिसे एक ही देश की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हो। और राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई 2 सुझाव आपको देने हैं, यह भी 2 अंक का है। इसके बाद जो पेपर का सेक्शन सी है, इसके अंतर्गत आपको अथवा में प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। तो स्वतंत्रता के कोई 4 प्रकार, जो आपकी पहली इकाई है उसके पहली इकाई न्याय की है, लेकिन स्वतंत्रता के कोई 4 प्रकार, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न्याय की स्वतंत्रता है, आपको विभिन्न प्रकार के अधिकार है, उन अधिकारों की जो स्वतंत्रता है, तो ये इस प्रकार 4 स्वतंत्रता आपको लिखनी है। और फिर अथवा में यहाँ पर यह प्रश्न है, इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि अरस्तु के न्याय संबंधी विचार क्या थे। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना और वह प्रश्न आपके होगा 4 का। 21वां प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना करनी है, तो यह प्रश्न 4 का है। या फिर इसका आप अथवा में जो दूसरा प्रश्न है वो भी कर सकते हैं। तो इस 24वें प्रश्न का अथवा में आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख कारक कौन से हैं, उनकी तालिका बनानी है। या तो आप पहले वाला करें या बाद वाला करें। 25वां प्रश्न है, इसके अंदर भी अथवा में आपको 2 दिए हुए हैं। भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं की तुलना तालिका में करें। तो या तो यह करोगे तो 5 अंक का है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक उद्देश्य और विवरणात्मक भाग की तालिका बनानी है, तो ये भी आपके 5 अंक का है। इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। उसी प्रकार 6ठा प्रश्न है कि नीति आयोग के गठन और उद्देश्य की विवेचना करनी है। या तो आप यह कीजिए, नीति आयोग के गठन के बारे में आप लिखेंगे तो आपको 3 मिलेंगे, और इसका उद्देश्य भी लिख देंगे तो आपको 3 मिलेंगे, मतलब दोनों बातें लिखेंगे तो कुल 6 अंक मिलेंगे। और उसी प्रकार यह नहीं करना चाहिए, आप दूसरा करें तो भारत के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक न्याय पर टिप्पणी, आर्थिक न्याय पर टिप्पणी करेंगे 3 अंक मिलेंगे, और सामाजिक न्याय पर भी कर देंगे तो 3, मतलब कुल आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार 27वां प्रश्न है, इसमें भी आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है कि संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में आप लिखोगे 3 अंक मिलेंगे। और यदि कार्यपालिका पर नियंत्रण, इसके बारे में भी लिखोगे तो आपको 3 और 3 6 अंक मिलेंगे। या फिर आप यदि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियों की व्याख्या करेंगे तो आपको कुल 6 अंक सीधे मिल जाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 28वां है, वो क्या कह रहा है,
भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है, तो आपको 6 अंक मिलेंगे। और यदि यह नहीं करके आप दूसरा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की मुख्य उद्देश्य और उसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता, मतलब उसकी वर्तमान समय में क्या भूमिका है, वह कितना सही ढंग से काम कर रहा है, तो ये करोगे तो आपको 6 अंक मिलेंगे। मतलब अथवा में दोनों में से कोई एक करना है। अभी यहाँ पे देखिए, जो हमें थोड़ा पहले देख लेना था, मैं यहाँ पे आपको सेक्शन बी है इसके कुछ प्रश्न बता देता हूँ। और कि राजनीतिक सामाजिकरण के साधन के रूप में राजनीतिक दल और शिक्षण संस्थाएं क्या है, इनका वर्णन करना है। फिर 22वां प्रश्न है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस कथन के आधार पर जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभाव है, उनका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। और प्रत्येक प्रभाव है वो 1 नंबर का, मतलब ये आपको 4 अंक मिलेंगे। यह नहीं करना चाहते हैं तो आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि सांप्रदायिकता केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है, इसे दूर करने के लिए आप कोई 4 उपाय बताएं, तो ये भी आपके 4 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 23वां है कि आपके मतानुसार गठबंधन की राजनीति के 4 लाभ क्या है, तो 4 लाभ बताएंगे, तो प्रत्येक लाभ 1-1 अंक का, मतलब कुल 4 अंक। और आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के कोई 4 दुष्प्रभाव बताएं, मतलब आतंकवादी घटनाएं होती है और उसको मीडिया कवरेज यानी मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है, तो इसके क्या दुष्प्रभाव है, 4 दुष्प्रभाव बताएंगे, तो ये भी आपके 4 अंक का होगा। अब सेक्शन सी है, इसके अंतर्गत क्या करना होता है आपको कि जो प्रश्न है इनका मिलान करना है कि पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवस को सम्मिलित करके तालिका बनानी है। मतलब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जैसे अपने उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आयोजन दिवस कब है, वन महोत्सव कब है, और विश्व जल दिवस कब है। इनको आपको अलग अलग रेखांकन के द्वारा इनको मिलाना है। फिर अपन क्रमिक रूप से देख लेते हैं कि 24वें प्रश्न में आपने हम पढ़ा, या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख कारण है उनकी तालिका बनानी है। और फिर 25वां प्रश्न, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं की तुलना करनी है, ये प्रश्न आपके 5 नंबर का था। या फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो घोषणात्मक, उद्देश्य और विवरणात्मक भाग की तालिका बनानी है, ये 5 अंक का है, दोनों में से कोई आप एक करें। जैसे 26वां हमने पढ़ा, नीति आयोग के गठन और उद्देश्य की विवेचना करनी है, तो ये 3-3 6 अंक हैं। या फिर आप आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय पर टिप्पणी लिखेंगे, तो ये भी 3-3 और 6 का है, मतलब इनमें से कोई आपको एक करना है। 27वां प्रश्न है संविधान संशोधन और कार्यपालिका नियंत्रण, इनको आप करेंगे तो 3-3 6 अंक मिलेंगे। या फिर अथवा में आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियों की व्याख्या करेंगे, तो आपको 6 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 28वां, जो इस पेपर का अंतिम प्रश्न होगा, तो भारत की विदेश नीति की विशेषता आप लिखोगे तो आपको 6 अंक मिलेंगे। और या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य और वर्तमान समय में उसकी क्या भूमिका है, क्या प्रासंगिकता है, वह कैसे काम कर रहा है, यह करोगे तो आपको 6 अंक मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका प्रस्तुतिकरण, आपको समझने का एक तरीका था। उम्मीद करता हूँ यह तरीका आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।